एएसआई सर्वेक्षण के परिणाम पर हमारी अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भोजशाला मंदिर सह कमाल मौला मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल को अंतरिम आदेश पारित किया कि एएसआई द्वारा कोई भौतिक उत्खनन नहीं किया जाना चाहिए, जिससे संबंधित परिसर का चरित्र बदल जाए। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। वहीं धार सदर द्वारा बताया गया कि जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है, जो एक गलतफहमी है। अब्दुल समद अध्यक्ष मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी, सदर मुस्लिम समाज धार। और से सुप्रीम कोर्ट में आज जो याचिका लगाई गई उसमें सुनवाई होना है। किन किन बिंदुओं को पे आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई? देखिए, जो भी लीगल पॉइंट है वो तो हमारे वकील साहब उसमें तय करके जाएंगे इसी बहस पर, लेकिन जो हमारा मेन मूल पॉइंट था कि उन लोगों ने ये बोल करके उस ऑर्डर पे इंटरिम आवेदन पे ऑर्डर पास करवा लिया कि हमारा जो अधिकार है पूजा का वो कहीं ना कहीं उसका हनन हो रहा है, तो हमें इस मॉन्यूमेंट में इसका टाइटल डिसाइड किया जाए। तो जो उन चीज़ों में माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो उसी स्थान पर चूँकि हम भी हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं, तो वही के वही कंडीशन मुस्लिम समाज पे भी लागू होती है। कहीं ना कहीं नमाज का हमारा भी अधिकार जाया जा रहा है। अगर आप ये डिसाइड कर देंगे एक पिटीशन पर, एक आवेदन पर कि मॉन्यूमेंट का टाइटल क्या रहेगा, वो मंदिर है कि वो मस्जिद है, तो फिर निचली अदालतों की और कोर्ट की और सिविल सूट की और जो मालिकाना हक है हमारा जो जाया जा रहा है, और इसमें और भी जनप्रतिनिधि शामिल होना चाहते हैं, उन लोगों का क्या होगा। इस बेस पर हमने उस पर आपत्ति दर्ज करके हम माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष गए हैं। आज जो है सुनवाई होना है, क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है, क्योंकि जुडिशली और कानून व्यवस्था पर हमारा पूरा अधिकार है और हमें हमारे संविधान पर पूरा भरोसा है। हमें जो जो हक दिए गए हैं, हमें जो जो अधिकार दिए गए हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं हम हिंदुस्तान नागरिक होने के वजह से। तो हमें पूरा अधिकार है और पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है, यकीन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय उसमें कोई ना कोई गाइडेंस हमें देगा या हमारी बात को रखने का मौका देगा, और इस सर्वे के खिलाफ जो गए हैं हम उन चीज़ों पर विचार विमर्श करेगा। सर्वे रोकने की मांग क्यों करी आपने, क्या उसमें प्रमुख बिंदु क्या है? देखिए, मेन बिंदु जब मॉन्यूमेंट का सर्वे सन 1902, 1903 और भी बीच में जब भी जो हुआ हो, जब उसमें सब तय हो गया है कि ये संरक्षित इमारत है, पुरातत्व की संरक्षित इमारत घोषित हो चुका है, तो इसको नए सिरे से सर्वे करके जो इलीगल चीज़ें अंदर हुई है 2003 के बाद, मैं पहले भी कह चुका हूँ, 2003 के बाद जो जो चीज़ें अंदर हुई है और 2003 का जो ऑर्डर है उसको भी हमने जबलपुर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, उसको भी इसमें क्लब नहीं किया गया। और उसके बाद 2019 में एक हमारी पिटीशन लगी थी जो इन अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगाई थी, समाज के तौर पे मैंने, मुस्लिम प्रतिनिधि होने के तौर पे, उस पर भी कोई अभी सुनवाई नहीं की गई, और 2022 में वो भी पेंडिंग कर दी गई। और 2022 में एक बाहर के लोगों द्वारा, जो यूपी रहते हैं, वो यहाँ मतलब एमपी के भी नहीं हैं, उन लोगों द्वारा एक याचिका लगाई गई हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के नाम से, और उन्होंने उसमें भी एक बेमानी ये की कि बीच में एक 5 फरवरी को इंटरिम आवेदन लगाया कि क्यों ना इसका सर्वे हो, तो वो पीछे के रास्ते से आए और एकदम से उसमें ऑर्डर फॉर रिजर्व कर दिया कोर्ट ने, हमें मौका भी नहीं दिया गया। तो उसी आधार पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और हमारी पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि हमें राहत मिलेगी। ठीक है, नाम बता दीजिए। अब्दुल समद, मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम समाज, सदर धार। थैंक यू।